प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने गए लापता श्रद्धालुओं का 5वें दिन शव मिला। शिनाख्त के बाद शव को जनपद बहराइच पहुंचाया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हरदी इलाके के औराही गांव से 55 लोगों के साथ सोहन भी मौनी अमावस्या पर प्रयागराज गए हुए थे, जहां 28 तारीख की रात में हुई भगदड़ में सोहन की मौत। फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र में 2 किन्नरों के बीच में शादी के समारोह में नेग लेने को लेकर झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर मारपीट और लूट का आरोप लगा दिया और थाने में प्रदर्शन कर अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित किन्नर इकबाल ने बताया कि बहरामपुर रेलवे ब्रिज के पास गुड़िया किन्नर और उसके 25-30 साथियों ने इसकी पिटाई की। कौशाम्बी में बड़ा सड़क हादसा, जहां बागपत से प्रयागराज महाकुंभ की ओर जा रही बस ने अज्ञात ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। ये घटना सैनी थाना क्षेत्र के कछुआ नेशनल हाईवे 2 के पास हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल श्रद्धालुओं को कछुआ ट्रॉमा सेंटर और पीएचसी सिरातू में भर्ती कराया। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे मंझनपुर जिला अस्पताल रेफर किया। अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे में एसडीएम सुनीत सिंह ने एक अवैध पैथोलॉजी लैब पर छापा मारा और उसे सीज कर दिया। एसडीएम ने बताया कि उन्हें एनएस पैथोलॉजी लैब के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने लैब संचालक से लैब का रजिस्ट्रेशन मांगा तो संचालक ने ना तो रजिस्ट्रेशन दिखाया और ना ही लैब से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज। राजस्थान के डिंडवाना में विद्युत विभाग के रवैये से आम जनता त्रस्त है। एक तरफ तो उपभोक्ताओं को 20,000 से 1 लाख रुपए तक के बिजली बिल थमा दिए गए, वहीं दूसरी तरफ मीटर लॉक के नाम पर उपभोक्ताओं से रकम वसूली की जा रही है। दरअसल डिजिटल बिलिंग सिस्टम शुरू होते ही उपभोक्ताओं के होश उड़ गए हैं। उपभोक्ताओं के बिल सामान्य बिल से कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। विद्युत विभाग का कहना है कि डिजिटल विद्युत मीटर लॉक थे, इसकी वजह से पीछे की रीडिंग नहीं आ रही। राजस्थान के डिंडवाना में विद्युत विभाग के रवैये से आम जनता त्रस्त है। एक तरफ उपभोक्ताओं को 20,000 से 1 लाख रुपए तक के बिल थमा दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ मीटर लॉक के नाम पर उपभोक्ताओं से रकम वसूली जा रही है। दरअसल डिजिटल बिलिंग सिस्टम शुरू होते ही उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। उपभोक्ताओं के बिल सामान्य बिल से कई गुना ज्यादा आए। विद्युत विभाग का कहना है कि डिजिटल विद्युत मीटर लॉक थे, जिसकी वजह से पीछे की रीडिंग नहीं आ रही। सुल्तानपुर जिले के ग्राम पंचायत किनगी में स्वच्छता अभियान में लापरवाही बरती जा रही है। गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और नालियों में गंदा पानी जमा हो गया। इससे सड़क पर भी गंदगी फैल रही है। यह स्थिति न केवल स्थानीय परिवेश को गंदा बना रही है, बल्कि गांव में बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने समस्या के समाधान के लिए कई बार सरपंच और सचिव से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं। कूनू नेशनल पार्क में मादा चीता वीरा ने 2 नए शावकों को जन्म दिया। नए शावकों के जन्म पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जताई। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शुरू किया गया चीता प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 2 नए मेहमान आए हैं। चीता न केवल हमारे वनों की शान है, बल्कि पूरे एशिया की शान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में एनसीसी के प्रतिभागी छात्रों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद एनसीसी का कैडेट रहे हैं और उन्हें यह अनुभव है कि स्कूल और कॉलेज में एनसीसी से जुड़े बच्चों का आत्मविश्वास वाकई अद्वितीय होता है। यह उन्हें न केवल नेतृत्व कौशल सिखाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। कांग्रेस रायपुर के राजीव भवन में नगरीय निकाय चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाने की योजना भी प्रस्तावित की है। इसके साथ ही पार्टी ने हर वार्ड में सब्जी बाजार बनाने और नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद, घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष नंदन जैन और विधायक अनुज शर्मा उपस्थित रहे। भाजपा की ओर से लॉन्च किया गया ये थीम सॉन्ग घर घर में कमल खिलाएंगे निकाय चुनाव में प्रचार के लिए उपयोग किया जाएगा। वहीं प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होगी, क्योंकि जनता का विश्वास उनके साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा और रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने जनसभा और रोड शो की। इस दौरान सीएम साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में किए गए छल को जनता ने समझ लिया। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, जो खासतौर पर शहर के आम जनता की राय और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मंत्री नेताम ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र हर वर्ग की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर मंत्री नेताम ने तीखा हमला बोला।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग का उल्लेख है। पत्रकारों के लिए रेस्ट रूम बनाने की घोषणा की गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम सिंहदेव बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। भोपाल से एमएचओ प्रभाकर तिवारी को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। तिवारी के खिलाफ अब जांच हुई। जानकारी के मुताबिक बैरसिया सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रांजल खरे की नियुक्ति को लेकर विभाग ने तिवारी को नोटिस जारी किया। एमएचओ पर गलत दस्तावेज के जरिए नियुक्ति कराने के आरोप लगे। हैरानी वाली बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर प्रांजल खरे की नियुक्ति निरस्त कर दी। हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव परसारा में दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन मकान पर लेटर डालते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 38 वर्षीय मजदूर जीतू की मौत हो गई। वही यह घटना जलसिंह के निर्माणाधीन मकान पर हुई, जहां हाई टेंशन लाइनें काफी नीचे से गुजर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह हादसा हाई टेंशन लाइनों की जर्जर स्थिति को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही पीएम मोदी ने मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का विधिवत पूजन कर पूरी दुनिया को एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। इस दौरान वियान प्रोटोकॉल से श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं हुई। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का कहना है कि पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई है, इससे वो भी बहुत खुश है। महासमुंद जिला कार्यालय में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी जिला अध्यक्ष एतराम साहू और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने 20 प्रमुख वादों के साथ घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बनाने, स्कूली बच्चों के लिए लाइब्रेरी समेत अन्य मुख्य ऐलान कर जनता को सुविधा मुहैया कराने का वादा किया गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिला जुला हाल है देखने को मिल रहा है, जहां दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन सुबह और रात के समय अब भी ठंड बरकरार है। सुबह से ही कई शहरों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों ने फिर से ठिठुरन महसूस की है। बसंत पंचमी के बाद भी सर्दी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम और बदल सकता है। कुछ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर में होने वाले शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को लेकर भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस वार्ता में बताया गया कि लघु फिल्मों का फेस्टिवल होगा। चलचित्र समिति और विश्व संवाद केंद्र की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। ये पूरे प्रांत का होगा और इसको लेकर विषय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में कई सितारे भी आ सकते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के प्रतिभागियों के लिए एक बेहतरीन मौका है। ये कार्यक्रम 8 और 9 मार्च को ग्वालियर में सूर्या में आयोजित चुनावी सभा में जिला संगठन प्रभारी और पूर्व विधायक अवधेश चंदिल भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के समय उनके मंत्री, विधायक और अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं और ये उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चंदेल ने आगे कहा कि ये चुनाव विकास के लिए है और ये केवल सत्ता में बैठी सरकार की विकास कर सकती है। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ। इंदौर में एक फूड व्यापारी ने एचडीएफसी बैंक पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महाकाली फूड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पंकज साहा ने बैंक के खिलाफ जिला कोर्ट में निजी परिवाद दायर किया था। लगातार 10 सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मामला 2017 से 22 के बीच का है। झाबुआ के थांदला में हिंदू समाज ने बाहरी राज्यों से आकर रहने वाले आपराधिक व्यक्तियों की जांच की मांग को लेकर आक्रोश रैली की, जो नगर के आजाद चौक से एसडीएम कार्यालय पहुंची। इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि मादक तस्कर सलमान लाला को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशियों के फेवर में जनसभा, रैली, कार्यक्रम कर लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पांडा तराई नगर पंचायत और पंडरिया नगर पालिका में जनसभा संबोधित किया, जिसमें भूपेश बघेल ने कांग्रेस की उपलब्धियां बताई। मथुरपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर और सपा नेता हाजी रजा की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम और सीओ समेत नगरपालिका कर्मचारी ने पनी मोहल्ले में पहुंचकर करोड़ों की संपत्ति जब्त की। सपा नेता हाजी रजा के खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद माफियाओं के करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी इलाके में मामूली सी कहासुनी को लेकर फायरिंग हो गई। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सोनू यादव और विकास सक्सेना में किसी बात को लेकर निजी इलाके में कुछ कहासुनी हुई और आपस में मनमुटाव था। सोनू यादव 3 महीने से जेल में बंद था। उसके आने के बाद घटना को थाना सासनी गेट की मार्केट जयगंज में अंजाम दिया गया।
जनपद बिजनौर के थाना सियोहारा क्षेत्र के ग्राम जहांगीरपुर में तैनात टीचर प्रियंका अपने पति सौरभ के साथ और अपने एक अन्य टीचर के साथ कार में सवार होकर घर जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके चलते प्रियंका की मौत हो गई, जबकि प्रियंका के पति सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके साथ एक और साथी टीचर भी घायल हो गए। मानव जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र के तोशीरा ग्राम में अपने ही सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने का यह मामला, जहां तोशीरा निवासी चेनाराम ने अपने ही छोटे भाई श्रवण राम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई सुबह किसी पारिवारिक कार्यक्रम से रात 9 बजे घर लौटे और उसके बाद रात करीब 10 बजे के आसपास किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। एटा में शादी की खुशियां अचानक से मातम में तब्दील हो गई, जब दूल्हा बारात लेकर पहुंचा ही नहीं। 4 फरवरी को मेनपुर के गिरोड़ से बारात आनी थी, लेकिन ऐन मौके पर लड़के वालों ने शादी कैंसिल कर दी। दूल्हे के इस फैसले से वधू पक्ष पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शादी की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। बारात क्योंकि आई नहीं, लड़की और उनके परिवार वालों ने इसकी शिकायत की। गोंडा में चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने कार से उतारकर इनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकूबाजी की और फरार हो गए। घायल को इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल भतीजे ने ही अपने चाचा की चाकू मारकर हत्या की। गोंडा के मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज चल रहा है। शहर कोतवाली के अंतर्गत पूरी घटना हुई। हरदोई के शाहबाद में दरियापुर बिक्कू गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लिंक रोड पर पुल न बनने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप पहले से तयशुदा प्लान किया गया है। बताया जा रहा है कि इसे अचानक कैंसिल कर दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि कई गांव का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित अधिकारी से बात तो हुई, लेकिन वो पहुंचे नहीं। हाथरस के थाना सासनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को इगलास रोड लोहर्रा बम्बा पुलिया पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद किया है। आरोपी की गिरफ्तारी और बदमाशी और बरामदगी के संबंध में थाना सासनी पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी एकत्रित होकर जिला अधिकारी कार्यालय लखनऊ तक शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालते हुए अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की मांगों से किसी भी स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता नहीं की गई है, जिसको लेकर नाराजगी। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वेस्ट पुलिस ने 2 शातिर आशीष और बुधपाल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बंद मकानों को इन आरोपियों ने निशाना बनाया और सोने चांदी के आभूषण समेत फरार हो गए थे। पूछताछ में बताया गया है कि दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो पहले भी स्कूल में शराब के ठेके और बंद मकानों को निशाना बना चुके। मुंबई में डिडोशी विधानसभा में वन विभाग की जमीन पर बसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शिवसेना उद्धव नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार दोपहर 2:30 बजे वन विभाग के मुख्य अधिकारी से मुलाकात की। संजय निरुपम ने 2020 तक बने घरों को संरक्षित करने के लिए एक विशेष आदेश जारी करने की मांग की, ताकि 2011 के बाद बसने वाले लोगों को हटाने से बचाया जा सके। मुरादाबाद में एक आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर तेजाब फेंक दिया और भाग गया। एसिड अटैक में महिला का चेहरा झुलस गया है। चीख सुनकर आसपास के लोग आ तो गए, लेकिन आरोपी तब तक भाग गया। आसपास के लोग बाद में पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस ने फिलहाल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया। महिला का चेहरा और गर्दन का करीब 12% हिस्सा झुलस गया है। अमरोहा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। पप्पू यादव का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। फतेहपुर कलेक्ट्रेट में मां भुइयां देवी ट्रस्ट और अंबेडकर समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर गृहमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पंजाब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े सरकार जल्द से जल्द पेश करे, इसको लेकर भी उचित मुआवजा देने की मांग की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमसाय सिंह टेकाम और अन्य पदाधिकारी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में प्रेस वार्ता ली गई और कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में जानकारी दी। कांग्रेस के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें तमाम मुद्दों को शामिल किया गया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस।
राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र के महामाया चौक में एटीएम से पैसे निकालने गए शख्स के साथ ठगी हुई है। आरोपियों ने प्रार्थी के एटीएम से कुछ 39,500 रुपए धोखाधड़ी कर निकालिए। पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कुछ 49,000 नगद बरामद किया। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के रजपुरा ब्लॉक के मकसूदनपुर और जिया नगला के बीच बहने वाली महाव नदी में अद्भुत घटना। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में अचानक भोले बाबा के रूप में एक धार्मिक चमत्कार प्रकट हुआ। लोगों का मानना है कि यहाँ जल चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। स्थानीय निवासी इस घटना को लेकर बेहद उत्साहित है और उनका विश्वास है कि भोले बाबा की कृपा से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। टिहरी जिले के कुसमी मुख्यालय में सरपंच कप सीजन 2 का शुभारंभ 5 फरवरी को किया गया है। शुभारंभ के दौरान जिला पंचायत सदस्य हीराबाई सिंह और व्यापारी एकता संघ के अध्यक्ष बद्री गुप्ता के विशिष्ट आतिथ्य पर और सरपंच भगवार अनिल चेतन सिंह की अध्यक्षता और उप सरपंच विमल जायसवाल की मौजूदगी में इसका शुभारंभ हुआ। यहाँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय के बाद टॉस कराया गया। थाना चिंता गुफा इलाके में सक्रिय 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली 2023 में मिनपा अमराज मेंटा पहाड़ी में आईडी प्लांट कर विस्फोट करने की घटना में शामिल थे। विस्फोट में सुरक्षा बल के एक जवान घायल हो गया था। दोनों गिरफ्तार नक्सली थाना चिंता गुफा के क्षेत्र के ही निवासी हैं। नक्सलियों को गिरफ्तार करने में थाना चिंता गुफा पुलिस बल, डीआरजी और रेंज फील्ड के लोगों ने मदद की। खबर उन्नाव से, जहां नंदनवन इंदिरानगर में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट लक्ष्य के तहत एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद साक्षी महाराज और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा पहुंचे थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनकी प्रतिभा को निखारना था। राजधानी भोपाल में कटारा हिल्स में पुलिस ने 4 कार चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल ये चोर नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। डीसीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि कटारा हिल्स इलाके में आरोपियों ने कार को चोरी करके छुपा दिया। कार में चाबी लगी हुई थी तो चुराने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। पुलिस ने कार चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर इनकी तलाश शुरू की। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बुलाई गई महापंचायत को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। महापंचायत के नाम पर लोग जमा न हो, इसके लिए बॉर्डर एरिया और प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि महापंचायत की कॉल रद्द कर दी गई थी, फिर भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के तहत कोरबा में विजय संकल्प रैली में भाग लिया, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कई पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। आईएएस और आईएफएस सर्विस मीट के बाद अब आईपीएस अफसरों की सर्विस मीट होने जा रही है। भोपाल में होने वाली 2 दिवसीय मीट में आईपीएस अधिकारी अपने परिवार के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन तक चलने वाली इस सर्विस मीट का 7 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। पहले दिन स्टडी सेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अफसरों का ट्रेनिंग प्रोग्राम तय किया गया है। भोपाल में भारतीय किसान संघ ने अपनी 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान बिजली के बढ़े हुए रेट और फसल के कम दाम जैसे कई मुद्दों पर प्रदर्शन करते रहे। इसी दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जहां किसान संघ के पदाधिकारी ने डिप्टी सीएम के सामने अपनी मांगे रखी। किसानों ने शिकायती आवेदनों से भरा एक झोला डिप्टी सीएम को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी बांटी। साल 2024 के 7,800 छात्रों को सीएम ने स्कूटी का तोहफा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता, गुणी होना भी जीवन में जरूरी है।